नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 2 से 3 नंबर वाले बच्चे तैयार रहे, तो उस हिसाब से आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका पार्ट पैनल में नाम अभी तक नहीं आया है, DV1 और DV2 दोनों लिस्ट में, और जिनके नंबर 2 या 2 से कम नंबर तक जिनके नंबर हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, तैयार रहें, कभी भी उनको बुलावा आ सकता है DV के लिए। ठीक है, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट पैनल जारी हो चुके हैं, कई जोन ने जारी किए हैं, जिसकी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए अलग से लेके आऊंगा कि कितनी वैकेंसी थी और कितनों ने हर जोन ने कितनी कैटेगरी के लिए कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। तो उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें साथ में। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 नंबर से कम वाले जो बच्चे हैं, जिनके नंबर 2 से कम रह गए हैं पैनल सिलेक्शन के लिए, वो बच्चे अपने आप के लिए तैयार रहें। जैसे कभी भी उनका नाम आ सकता है, कभी भी DV लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो जोन सेलेक्ट कर रहे हैं पैनल में वो बहुत कम कर रहे हैं। जितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था उनके हिसाब से वो अभी यहाँ पर पैनल में नाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन है या कुछ न कुछ गड़बड़ है, यही कारण है। तो ये एक, हालांकि अलग अलग जोन ने किसी किसी पैनल का जारी किया है, लेकिन एक त्रिवेंद्रपुरम है, तिरुवनंतपुरम जोन, जिसने जितनी वैकेंसी थी सबका पैनल जारी किया है, क्योंकि टोटल को बुलाया था और सारी पोस्टों के लिए जारी किया था उन्होंने डाटा। ठीक है, तो उनका जो पैनल जारी हुआ है वो किस हिसाब से, देखो यहाँ पर उनकी जो वैकेंसी थी वो सिर्फ कैटेगरी 1, जैसे कि आपको पता है कैटेगरी 1 CCTS स्टेशन मास्टर, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 GTM और कैटेगरी 5 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसी थी नहीं। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो CCTS की 51 वैकेंसी थी, स्टेशन मास्टर की 65 थी और GTM की 52 थी और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी 6 थी। तो अब यहाँ पर देखो जो पैनल जारी किया गया है, जब DV और उनका DV1 और DV2 कंप्लीट हो चुका है और उसके हिसाब से उन्होंने पैनल जारी किया है, तो पैनल में देखो जहां 51 वैकेंसी थी CCTS की, वहां उन्होंने 47 लोगों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यानी कि उसमें 4 लोग बच गए हैं, 4 कैंडिडेट बच गए हैं। स्टेशन मास्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर 65 वैकेंसी थी और सिर्फ 41 लोगों को सिलेक्ट किया, यानी कि 24 लोग बच गए। ठीक है, जो कि 63% इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। CCTS में इन्होंने 92.15% सेलेक्ट किए हैं। अगर गुड्स ट्रेड मैनेजर की बात करें तो 52 वैकेंसी थी और 26 लोगों को सिलेक्ट किया, यानी कि सिर्फ 50% लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है पैनल में। और सीनियर क्लर्क की बात करें तो यहाँ 6 वैकेंसी थी, यहाँ पर उन्होंने 100% सेलेक्ट किया है, 6 के 6 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, अब कारण क्या है, देखो कारण इसका मेन कारण हो सकता है मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो देखो जिसमें सबसे कम इन्होंने सेलेक्ट किया है उनका मेडिकल सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इनका मेडिकल A2 है। ठीक है, और इसका भी A2 है, यानी कि आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेड मैनेजर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। और CCTS की अगर हम बात करें तो इसका है B2। ठीक है, और इसका है C2। तो जो C2 है वो सबसे कम लोवेस्ट मेडिकल है। ये जो NTPC के लिए जैसे A2 B2 C2 होता है, तो जो टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड है C2, क्योंकि वो ऑफिस वाली जॉब है, ये इस कारण से। हालांकि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 B2 C2 है, ये सिर्फ आंखों से मतलब होता है इसका, बाकी जो बॉडी का जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सबका सेम होता है। ये सिर्फ आंखों की वजह से होता है, किसकी आंखें किस आंखों का कितना नंबर है, तो उस हिसाब से। ठीक है, कितना नंबर है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो अलग अलग आंखों के टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड रखा गया है। तो जहां CCTS का B2 है, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेड मैनेजर का A2 है, जिसका A2 यानी कि सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेडिकल का है, उसमें सबसे लोवेस्ट यहाँ पर ये किया गया है सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें 50% सेलेक्ट किया गया है, इसमें 63% सेलेक्ट किया गया है। और B2 देखो, B2 क्या C2 से ठीक है, लेकिन A2 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें। तो इस कारण यहाँ और यहाँ ये क्या है कि अच्छी डिमांडिंग पोस्ट भी है, तो इसमें क्या मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, तो इसमें भी 4 कैंडिडेट बचे हैं, यानी कि यहाँ पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इतनी 51 वैकेंसी थी, 47 हुए हैं, तो 4 बचे हैं, तो इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है वो CBT2 के बेस पे होगा। ठीक है, इसका CBT2 के बेसिस पे होता है सिलेक्शन। ठीक है, और GTM का भी CBT2 के बेसिस पे होता है।
ठीक है, इन दोनों का CBT2 से होता है। और अगर इसके हम बात करें तो CBT2 प्लस CBET यानी कि साइको, इसके बेस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर भी इसका डाटा इससे ज्यादा है GTM का। ठीक है, क्योंकि GTM में क्या है, लोग प्रीफर फिर कम करते हैं, सीनियर जो ऑफिस वाली जॉब में जाना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर में जाना चाहते हैं, CCTS जाना। अगर इन चारों पोस्टों की बात करें तो सबसे कम प्रीफर करने वाले लोग GTM को है। ठीक है, क्योंकि GTM में क्या टाइम टेबल नहीं है, कभी भी रात को भागना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से इसका थोड़ा सा प्रेफरेंस लोग कम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर C2 जो है, जो ऑफिस की प्योरली ऑफिस की जॉब है, और ये इसके लिए CBT2 प्लस टाइपिंग। ठीक है, लेकिन इसका जो कट ऑफ है वो सबसे लो जाता है टाइपिंग का, तो इसके कारण यहाँ पर, और वैकेंसी भी कम ही थी यहाँ पर, तो 6 लोगों ने टाइपिंग निकाली और आराम से वहां पर सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये था इसका तिरुवनंतपुरम का। तो उस हिसाब से अगर अब देखो तो इनके लिए पैनल जारी किया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखो कि 174 को इन्होंने 174 की वैकेंसी दी, इसमें उन्होंने ये 120 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अभी ये जो 13 लोग हैं, ये 13 लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल के लिए रिव्यू में रखा गया है। इनको बोला गया है कि आप अपने मेडिकल के लिए सबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इनका रीमेडिकल होगा। हो सकता है इसमें सारे निकल जाए या कुछ लोग वापिस आ जाए, तो हम ये मान के, अगर ये भी मान के चलते हैं कि चलो इसमें से सारे के सारे भी ये हो जाएंगे फिट। ठीक है, तो 13 कैंडिडेट अगर इसमें और भी फिट हो जाते हैं तो ये उसके बाद 133 कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप 13 और माइनस कर सकते हो, यानी कि फिर भी आपके 39 वैकेंसी के लिए यहाँ पर निकालेगा। तो हम लगभग मोटा मोटा ये मान के चलते हैं कि 40 प्लस वैकेंसी के लिए अभी जो आपका पैनल निकलना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम का कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो उस कट ऑफ के हिसाब से यानी कि उन्होंने 133 लोगों को सेलेक्ट किया, इतने कट ऑफ एडजस्ट हो गए। अभी 40 और करना है। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो कि लगभग एक 40% लोग इसमें और अभी बच गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी जो नंबर है 2 नंबर से कम है, जैसे 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 1.75 हो गया। यहां तक के लोग अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, कभी भी आपके लिए DV आ सकता है और लिस्ट में आपका नाम आ सकता है और आपके लिए DV और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहे, हो चिंता न करें ज्यादा। ठीक है, जैसे जैसे आप वॉच करते हैं अपनी वेबसाइट पर, जो भी आपकी जोन की वेबसाइट है, और जैसे जैसे जो वेबसाइट जो पैनल निकल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और अभी तक पैनल कितने निकाले गए हैं किसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा, जिसने पैनल निकाले हैं तो कितने पैनल निकाले हैं और कितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से 2 से कम नंबर से रह गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगले वीडियो में हम वापस मिलते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो अगला वीडियो इंपॉर्टेंट वाला जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।